जय हिंद दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा फिल्म ने 200 करोड़ कमा लिए या फिर इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ पार कर गया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वाकई प्रोड्यूसर के पास पूरे 200 या 500 करोड़ पहुंचते हैं? क्या टिकट का पूरा पैसा सीधे फिल्म बनाने वालों की जेब में जाता है? आज हम खोलने जा रहे हैं सिनेमा जगत का सबसे बड़ा राज। सिनेमा थिएटर से फिल्म की असली कमाई कैसे गिनी जाती है और प्रोड्यूसर तक आखिर कितना पैसा पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। टिकट सेल्स। शुरुआत टिकट से ही होती है। जब दर्शक थिएटर पहुंचते हैं तो वे टिकट खरीदते हैं। हर टिकट की एंट्री थिएटर के सिस्टम में एंटर हो जाती है। कौन सा शो, कितनी सीटें बिकी, किस कीमत पर बिकी, पूरा डिजिटल रिकॉर्ड बनता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक थिएटर में 300 सीट हैं, टिकट की कीमत 200 है। अगर दिन में 400 हाउसफुल जाते हैं तो दिन का कलेक्शन होगा 2,40,000। यानी सिर्फ एक दिन में एक ही थिएटर से 2.5 लाख रुपए का कारोबार। डिस्ट्रीब्यूटर एक्सिबिटर डील, मनी स्प्लिट। अब सवाल उठता है, क्या ये पूरा पैसा 2.4 लाख सीधा प्रोड्यूसर के पास जाता है? बिल्कुल नहीं। असल खेल यहाँ से शुरू होता है। फिल्म को सिनेमा घर तक पहुँचाने वाला होता है डिस्ट्रीब्यूटर और फिल्म दिखाने वाला होता है थिएटर ओनर एक्सिबिटर। दोनों के बीच पहले से फिक्स होता है रेवेन्यू शेयरिंग रेशियो। आमतौर पर पहले हफ्ते में प्रोड्यूसर को 50 से 55% मिलता है, बाकी हिस्सा थिएटर रख लेता है। बाकी रकम थिएटर की कमाई मानी जाती है। डेली रिपोर्ट्स, रोज का हिसाब। हर दिन शो खत्म होने के बाद थिएटर मालिक डिस्ट्रीब्यूटर को रिपोर्ट भेजता है। इसमें लिखा होता है कितने टिकट बिके, कितना कलेक्शन हुआ और कितना हिस्सा प्रोड्यूसर को भेजा गया। यही डेटा आगे प्रोडक्शन हाउस और बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग वेबसाइट्स तक पहुंचता है, जैसे कि बॉक्स ऑफिस इंडिया, साकनिल और बॉलीवुड हंगामा। इसलिए आपको सुबह अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर पढ़ने सुनने मिलता है, फिल्म ने पहले दिन इतने करोड़ का कलेक्शन किया। ग्रॉस, नेट और शेयर कलेक्शन, असली फॉर्मूला। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। बॉक्स ऑफिस की 3 टर्म्स। 1 ग्रॉस कलेक्शन, टोटल टिकट सेल विद टैक्स। नंबर 2 नेट कलेक्शन, टैक्स और जीएसटी हटाने के बाद की इनकम। नंबर 3 शेयर कलेक्शन, नेट से भी थिएटर का हिस्सा घटाकर प्रोड्यूसर तक पहुंची असली इनकम। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ है तो नेट बचेगा लगभग 85 करोड़, लेकिन प्रोड्यूसर तक पहुंचेगा सिर्फ 40 से 45 करोड़ ही। यानी ग्रॉस 100 करोड़ सुनकर भले ही लगे फिल्म सुपरहिट है, लेकिन प्रोड्यूसर की जेब में जाता है आधा से भी कम। ओवरसीज कलेक्शंस, विदेशों से आने वाला पैसा। सिर्फ भारत ही नहीं, बड़ी फिल्में विदेशों में भी रिलीज होती हैं। यूएसए, यूएई, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स टिकट बेचते हैं और फिर प्रोड्यूसर को उसका हिस्सा भेजते हैं। इसीलिए अक्सर सुना जाता है फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 1000 करोड़ पहुंच गया। लेकिन याद रखिए, इस 1000 करोड़ में से प्रोड्यूसर का हिस्सा अलग से गिना जाता है, जो हमेशा कम होता है। एडवांस बुकिंग और मल्टीप्लेक्स वर्सेस सिंगल स्क्रीन। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात, फिल्म की असली ताकत एडवांस बुकिंग से समझ आती है। कितने टिकट रिलीज से पहले बिके, किस रेट पर बिके, यह प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के लिए सबसे बड़ा सिग्नल होता है। साथ ही मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर का रेवेन्यू शेयरिंग रेशियो भी अलग होता है। मल्टीप्लेक्स में अक्सर प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा फायदा मिलता है, जबकि सिंगल स्क्रीन्स में थिएटर ओनर्स का हिस्सा बड़ा होता है। तो दोस्तों, अब अगली बार जब भी आप सुने इस फिल्म ने 500 करोड़ कमा लिए, तो याद रखिए प्रोड्यूसर की जेब में पूरा 500 करोड़ नहीं जाता। उसमें टैक्स, जीएसटी, थिएटर शेयर और डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा पहले ही कट चुका होता है। प्रोड्यूसर तक पहुंचने वाली असली रकम होती है शेयर कलेक्शन। अगर आपको बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस की दुनिया के ऐसे हिडन फैक्ट्स जानने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए अगली बार आप किस फिल्म का असली बॉक्स ऑफिस ट्रूथ जानना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।